शबनम अली आजाद भारत के इतिहास की वो पहली महिला अपराधी है जिसे भारत में फांसी पर लटकाया जाएगा और इसकी तैयारियां भी यूपी के मथुरा जेल में चल रही हैं। लेकिन क्यों? ऐसी कौन सी वजह थी कि शबनम को फांसी पर लटकाया जाएगा? ये जानने और समझने के लिए 15 अप्रैल 2008 की उस घटना को समझना होगा जब यूपी के अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में 7 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी। आज से करीब 12 साल पहले यानी कि 15 अप्रैल 2008 को घड़ी में उस रात करीब 1:30 बज चुके थे। ज्यादातर गांव के लोग गहरी नींद में थे। तभी अचानक एक लड़की के जोर जोर से चीखने की आवाज पूरे गांव की नींद को तोड़ दिया। लोग मौके पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी सांसें थम गई। यकीनन घर के अंदर 7 लाशें खून से लथपथ पड़ी थी और उन लाशों के पास 25 साल की शबनम जोर जोर से चीख रही थी। शबनम के आसपास जो लाशें पड़ी थी उनमें शबनम के माँ बाप, 2 भाई, एक भाभी, एक मौसी की बेटी और शबनम का एक भतीजा शामिल था। अब सवाल था कि 7 लोगों की मौत के बाद भी शबनम जिंदा कैसे बच गई? कौन थे वो लोग जिन्होंने 25 साल की शबनम को तो छोड़ दिया लेकिन 10 महीने के बच्चे को मार दिया? सवाल तो कई थे लेकिन जवाब कोई भी नहीं। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो शबनम ने पुलिस को बताया था कि उस रात कुछ लुटेरे उसके घर में आए थे। उनके परिवार के 7 लोगों का कत्ल कर डाला सिवा उसके। शबनम ने कहा, जब घर में लुटेरे मेरे परिवार के लोगों का कत्ल कर रहे थे उस समय मैं बाथरूम में थी इसलिए बच गई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और फिर जो सच निकलकर सामने आया उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल इस पूरी घटना को किसी और ने नहीं बल्कि खुद 25 साल की शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अंजाम दिया था। यानी कि शबनम ने ही अपने पिता शौकत, मां हाशमी, भाई अनीश और राशिद, भाभी अंजुम और फुफेरी बहन राबिया का कुल्हाड़ी से हमला करके कत्ल किया था और भतीजे अर्श का शबनम ने ही गला घोटकर हत्या कर दी थी। शबनम ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगता था कि ये सभी लोग उसके प्यार में रोड़ा हैं। गौर करने वाली बात यह थी कि जिस वक्त शबनम ने अपने भतीजे अर्श का गला दबाया उस वक्त वह खुद भी गर्भवती थी, लेकिन फिर भी उसने अपने 8 महीने के भतीजे का गला दबाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। शबनम और उसका प्रेमी सलीम शायद कभी जेल ना पहुंचते, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दरअसल शबनम ने शादी नहीं की थी, लेकिन वो वारदात के वक्त 3 महीने की गर्भवती थी। यही वजह थी कि पुलिस के शक की सुई शबनम के ही इर्द गिर्द घूम रही थी। शबनम की कॉल डिटेल्स भी इस तरफ इशारा कर रही थी कि कत्ल की रात उसकी एक ही नंबर पर कई बार बात हुई। जिस नंबर से शबनम की बात हुई कोई और नहीं बल्कि उसका प्रेमी सलीम ही था। पुलिस को यकीन अब लगभग हो चुका था कि ये खून शबनम ने ही किए हैं, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं थे। अब पुलिस के पास एक ही चारा बचा था, कड़ी पूछताछ। और उसके बाद जो सच निकलकर सामने आया उसने प्यार की परिभाषा ही बदल दी। आज भी बावनखेड़ी और आसपास के गांव में कोई भी अपनी लड़की का नाम शबनम नहीं रखता। अब इस वारदात को करीब 12 सालों का वक्त गुजर चुका है, लेकिन सोचिए ये प्रेम का कैसा कुरूप चेहरा था जिसने प्यार पाने के लिए एक 8 महीने के नवजात की भी जान ले ली। शबनम ने जेल में ही एक बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम है ताज। ताज अब 12 साल का हो चुका है। अब उसे भी मां की फांसी का डर सताने लगा है। मां को बचाने के लिए उसने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर मां को छोड़ने की अपील की है। शबनम के डेथ वारंट पर किसी भी वक्त हस्ताक्षर हो सकते हैं। इसी बीच शबनम के बेटे ताज ने देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अपनी मां की फांसी की सजा माफ करने की गुहार लगाई है। शबनम के इकलौते बेटे ताज ने बताया कि उसकी मां उसे बेहद प्यार करती है, उसे गले लगाती है और पैसे भी देती है। इस मासूम ने देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से अपनी मां के गुनाहों की सजा को माफ करने की अपील की है।
ताकि उसके सिर से मां का साया ना उठे। पिछले 12 साल में शबनम सलीम के केस में करीब 100 तारीखों तक अदालत में जिरह चल चुकी है। फैसले के दिन जज ने 29 गवाहों के बयान सुने थे। 14 जुलाई 2010 में लोअर कोर्ट में सलीम और शबनम को दोषी करार दिया था। अगले दिन 15 जुलाई 2010 को जज SS हुसैनी ने सिर्फ 29 सेकेंड में दोनों को फांसी की सजा सुना दी थी। इस मामले में 29 लोगों से 649 सवाल पूछे जा चुके हैं, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। अगर डेथ वारंट जारी होता है तो शबनम को मथुरा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए अलग से बैरक तैयार की जाएगी। फिलहाल शबनम रामपुर जेल में बंद है, उसे फांसी मथुरा जेल में दी जाएगी। वैसे 1 साल पहले भी मथुरा जेल में इसी तरह की तैयारी हुई थी। तब पवन जल्लाद को बुलाकर फांसी घर का निरीक्षण भी कराया गया था। मथुरा जेल के जेलर SP सिंह ने बताया है कि हमारे पास अभी तक कोई सूचना नहीं है। अभी हमने फांसी घर की केवल साफ सफाई ही करवाई है।